Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the biotic and abiotic component of ecosystem. I also explained some functional activities of ecosystem. First one is ecological pyramid, second one is food chain and food web, third one is flow of energy and fourth one is cyclic of material. तो ये 4 फंक्शनल एक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और सबसे पहली जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आज की क्लास में हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में स्टडी करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो एक सिंपल सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसके अंदर हम जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास में एक्सप्लेन किया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर में क्या कैटेगरी होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स। तो जो भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं उन ट्रॉपिक लेवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम क्या है थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ इकोलॉजिकल पिरामिड को। तो एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इकोलॉजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो एक ट्रॉपिक लेवल जो होता है फूड चेन का, उसमें जितने भी मतलब इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं उन सब का क्या है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड है फूड चेन। तो फूड चेन जो है वो नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस टॉपिक का उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इन मोस्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स प्रोड्यूसर फ्रॉम द बेस एंड कार्निवोरस फ्रॉम द टॉप। यानी जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, मोस्टली जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उनमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो टॉप वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कार्निवोरस का आता है। जैसे यहाँ पर क्या है एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये एक क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या है एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर क्या है सबसे नीचे यानी बेस पर क्या आते हैं प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आता है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोरस होते हैं, इनमें काउस, हॉर्स, डियर, जितने भी मतलब प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर के कैटेगरी में रखते हैं वो इसके अंदर आते हैं। सेकंड लेवल होता है। फिर थर्ड लेवल में क्या सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया है, फ्रॉग, बर्ड्स, फिश, ये क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। फिर अगला जो लेवल होता है इसका वो है टॉप कंज्यूमर्स का, जिसमें क्या है लॉयन, टाइगर्स और अदर जो एनिमल्स है इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से क्या है ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड का, जिसके अंदर क्या है बेस पार्ट क्या है प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स और ग्रीन लीफी ट्रीज बनाते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और सेकेंड लेवल में हर्बीवर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, और इससे अगले लेवल में क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसमें फ्रॉग है, बर्ड्स है जो मीट ईटर होते हैं, और लास्ट जो लेवल है वो क्या है टॉप कंज्यूमर का, जिसके अंदर क्या है टाइगर और लॉयन आते हैं। अब इकोलॉजिकल जो पिरामिड है एक तरह से क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें जो बेस पार्ट होता है वो प्रोड्यूसर बनाते हैं और टॉप पार्ट क्या है कार्निवोरस का होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट ड्रॉन बाय चार्ल्स एल्टन। सबसे पहले क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो चार्ल्स एल्टन द्वारा बनाया गया था। Therefore, ecological pyramids are also known as एल्टोनियन पिरामिड्स। तो सबसे पहले ये जो पिरामिड है वो चार्ल्स एल्टन द्वारा बनाया गया था, इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम क्या है एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से भी जानते हैं। अब इन ए पिरामिड द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फूड चेन आर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस वाइज विद प्रोड्यूसर एट द बेस, हर्बीवोरस above them, followed by primary consumers and so on with top carnivores। यानी एक इकोलॉजी पिरामिड के अंदर क्या है डिफरेंट स्टेप्स होती है फूड चेन की, जो रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से सीक्वेंस वाइज। तो उसमें
सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर बेस पे आते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं हार्बिवर्स आते हैं, फिर उसके ऊपर क्या है प्राइमरी कार्निवर्स, और फिर क्या है टॉप कार्निवर्स इसमें क्या है शामिल होते हैं। तो ये क्या है एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसका इकोलॉजिकल पिरामिड का। और उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता हुआ टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, इसमें नंबर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दूसरा पिरामिड्स ऑफ बायोमास, बायोमास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर थर्ड है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से क्या है 3 पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के होते हैं। फर्स्ट पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, और थर्ड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो अब इन तीनों की क्या है डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, फिर सेकेंड है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, और थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले है पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है जो प्रोड्यूसर हर्बीवर्स और कार्निवर्स है उनके नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है हम पिरामिड को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस पिरामिड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। यानी पिरामिड ऑफ जो नंबर है वो क्या करता है एक रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में प्रोड्यूसर्स के बीच में, हर्बीवोरस के बीच में और कार्निवोरस के बीच में। द ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया आर फर्स्ट काउंटेड एंड देन ग्रुप इनटू देयर ट्रॉपिक लेवल। यानी इस पिरामिड को तैयार करने के लिए क्या करते हैं एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पहले काउंट किया जाता है, और काउंट करने के बाद में उन्हें ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग क्या है उनकी ग्रुपिंग की जाती है कि वे कोई पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में कितने काइंड्स के और कितने नंबर के क्या है प्रोड्यूसर्स है, और कितने वहाँ हर्बीवोरस है, और कितने वहां पर कार्निवोरस है, और कितने वहां पर टॉप कार्निवोरस है। इन सभी को काउंट करके क्या कर लेते हैं इनका ग्रुप तैयार कर लेते हैं। इन दिस पिरामिड प्रोड्यूसर्स आर लार्जेस्ट इन नंबर। तो इस तरह की पिरामिड में क्या है सबसे ज्यादा नंबर प्रोड्यूसर्स के होते हैं। द नंबर शोज ग्रेजुअल डिक्रीज फ्रॉम द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल टू अप टू द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। यानी जो नंबर जो होते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद में अगला जो ट्रॉपिक लेवल है वो कम होता है, फिर उससे अगला जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, और सबसे जो टॉप में होता है उसमें सबसे कम क्या होते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कार्निवोरस आते हैं। अब पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। यानी पिरामिड ऑफ नंबर जो होते हैं किस किस के ग्रासलैंड के, फॉरेस्ट के और पॉन्ड इकोसिस्टम के हमेशा अपराइट होते हैं। अपराइट का मतलब वो जैसे ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या होते हैं ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं जो सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं, उसके बाद में हर्बीवर्स आते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या होती है प्रोड्यूसर से कम होती है, फिर क्या आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी हर्बीवर्स से कम रहती है, और सबसे ऊपर क्या है टॉप कार्निवर्स यानी टॉप कार्निवर्स आते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या होती है जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उनसे क्या होती है कम होती है। तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और पॉन्ड इकोसिस्टम के जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा अपराइट आते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर पैरासाइट फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड। यानी जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है किसका पैरासाइट फूड चेन, कोई पैरासाइट फूड चेन लेते हैं उसका जो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो हमेशा क्या आता है इन्वर्टेड आता है, उल्टा आता है। क्यों? बिकॉज ए सिंगल ट्री और ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इनफाइनाइट पैरासाइट। क्योंकि एक सिंगल ट्री या फिर एक कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या सफिशिएंट होता है बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये दो मैं पिरामिड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहला जो पिरामिड है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होते हैं प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स आते हैं। सेकंड जो
ट्रॉपिक लेवल है, और उनकी जो क्वांटिटी होती है प्लांट से कम होती है, जो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसमें सभी हर्बीवोरस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। फिर इससे अगला जो लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर का आता है, जिनकी क्वांटिटी, जिनके नंबर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से क्या होते हैं, कम होते हैं। और जो अगला जो लेवल आता है वो टर्शरी कंज्यूमर्स का आता है, जिनकी क्वांटिटी क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर से क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से क्या है, एक ग्रासलैंड का क्या इकोसिस्टम पिरामिड है। कौन सा? नंबर पिरामिड, जिसमें क्या है, जो नंबर ऑफ जो प्रोड्यूसर से लेकर क्या टॉप कंज्यूमर्स तक जो नंबर्स है वो क्या डिक्रीज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स वो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होते हैं, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर थोड़ी सी कम क्वांटिटी में होते हैं, प्रोड्यूसर से क्या कम क्वांटिटी में होते हैं, फिर अगला लेवल में और कम हो जाते हैं, और फिर इससे अगले लेवल में क्या और कम हो जाते हैं। इस तरह से क्या ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो क्या अपराइट बनता है। अब सेकंड जो पिरामिड है वो है पैरासाइट फूड चेन का पिरामिड है। तो इसमें ये जो पिरामिड क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इस पिरामिड में जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो पैरासाइट होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। उसके बाद में सेकंड जो आता है प्राइमरी कंज्यूमर का आता है, इसमें क्या है यूजुअली बर्ड्स होते हैं। तो बर्ड्स के अलावा जो पैरासाइट जो खाने वाले अदर और जो ऑर्गेनिज्म है वो भी हम शामिल कर सकते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी क्या होती है, किनकी होती है, पैरासाइट्स की होती है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर की क्वांटिटी क्या होती है, पैरासाइट्स क्या कम होती है। और जो लास्ट जो लेवल इसके अंदर आता है वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी यूजुअली ट्री होता है। तो ये क्या है, सबसे कम यानी यूजुअली 1 या फिर 2। तो इस तरह जो पैरासाइट फूड चेन का जो पिरामिड है वो क्या इन्वर्टेड होता है, जिसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो पैरासाइट्स की होती है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कैटेगरी में आते हैं। फिर उससे बाद में प्राइमरी कंज्यूमर है, तो जो क्या पैरासाइट को क्या करते हैं, फीड करते हैं, इनकी क्वांटिटी क्या कम आती है। फिर सबसे लास्ट में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है वो क्या है, यूजुअली क्वांटिटी में क्या या तो 1 या फिर 2 होते हैं। तो इस तरह से जो पैरासाइट फूड चेन जो पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं वो क्या है, इन्वर्टेड आते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपको पिरामिड के बारे में एक्सप्लेन किया है, और पिरामिड जो 3 टाइप है वो मैंने आपको बताए। तो सबसे पहले जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है, और इसमें 2 तरह के पिरामिड मैंने बताए हैं आपको। एक तो ग्रासलैंड का जो पिरामिड है वो अपराइट बनता है, और एक पैरासाइट फूड चेन का जो पिरामिड है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का, उसमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो का जो फ्लो होता है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज इतना जो एक्सप्लेन किया है वो आपको राइट डाउन करना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू।